ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के साथ उनके अंतरंग गृहस्थ भक्त एम मास्टर माशा का अपूर्व कथन हम लोग उपभोग कर रहे थे। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार के साथ गिरीश घोष को तुलना करते हुए, कंपेयर करते हुए ठाकुर ने बताया, गिरीश को ही बताया, डाक्टर तुम्हें छाड़िए थे परे नाई। ही कुछ न सरप्राइज यू कौन विषय में? अवतार तत्व में। उनका जो अवतार के प्रति विश्वास आया था, श्री रामकृष्ण स्वयं भगवान के जीता जागता साकार रूप है, ये जो उनके विश्वास है, विश्वास के मान में महेंद्र सरकार को उतना विश्वास अभी तक हुआ नहीं। ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दे दिया। इस आधार पर हम लोग देखे हैं अपने पर एवं ईश्वर के अवतार के रूप में जिनको जितना विश्वास होगा उतना ही वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। पक्षांतर में जिनकी आध्यात्मिक प्रगति जितना होगा उतना ही वो अवतार तत्व जान लेंगे। एक मानदंड है अपना आध्यात्मिक प्रगति के लिए। अभी इसके आगे श्री रामकृष्ण मास्टर माशा कहते हैं, तुमियों के अवतार संपर्के बोलबे। ये एक लक्षणीय बात है। आप महेंद्रलाल सरकार को बोलना, अवतार के संपर्क में समझाना, अर्थात श्री रामकृष्ण ये अवतार है। ये समझना पड़ेगा कि स्वयं श्री रामकृष्ण अपने बारे में प्रचार करने के लिए बोल रहे हैं। एक संदेह होता है, ठाकुर बराबर आत्म प्रचार के विमुख थे, कभी नहीं चाहा। पर हम जानते हैं कि जब रामचंद्र दत्त उनके लेखनी में ठाकुर के बारे में प्रचार करना शुरू किया, ठाकुर ने उनको मना कर दिया, नहीं से मत किया करो। और स्वयं अपने को छिपा कर आए हैं, वो नहीं चाहते उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हो जाए ताकि उनका लीला ठीक से ना हो पाए। इस बार उनको गोपन रूप से आगमन, अगर गोपन रूप से आगमन है तो क्यों फिर बोल रहे हैं कि तुम उसको समझाना? समझने की बात है। ये जो इसका पुष्टिकरण हमें भगवद गीता से मिलता है। इसका कारण स्वयं श्री कृष्ण उनके अंतरंग पार्षद अर्जुन को समझाया। चतुर्थ अध्याय के 9वें श्लोक में उन्होंने बताया, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नोति मामेति सोर्जुन। अर्थात
अवतार की जन्म एवं कर्म का जो दिव्य कथा है, दिव्य प्रसंग है, दिव्य लीला है, जो तत्वतः तत्व के साथ जान लेते हैं, उनका फल क्या होगा? ये शरीर छोड़ के उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। हम कुछ दिन पहले ही चर्चा किया था कि शरीर को कामना वासनाहीन करने के लिए कितने कठिन प्रयास करना पड़ता है, जन्म जन्मांतर का साधन करना पड़ता है। अनेकों जन्म संसिद्धो ततो जाति पराम गतिम। जन्म जन्मांतर का तपस से ही मन निष्कलुष होता है, वासनाहीन होता है, और जब निर्वासना होगा तभी हमारा मुक्ति होगा, उसके पहले नहीं। तो अपना साधन पथ अवलंबन करते हुए एक सुदीर्घ मार्ग है, लेकिन भगवान भक्तों के लिए एक आसान का मार्ग प्रस्तुत कर रहे हैं, शॉर्टकट। इतना और साधन भजन का जरूरत नहीं है। फिर अवतार तत्व जान लो, बस ये बात बताया। जो मेरा जन्म कर्म जो दिव्य है उसके बारे में जान लेना है, सही ढंग से जानना पड़ेगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। दिल में के शॉर्टकट। तो तत्वतः जानना क्या है? तत्वतः जानना मतलब कोई विशद शास्त्र चर्चा करके, ज्ञान आहरण करके, विश्लेषण करके, चिंतन करके जानने की बात नहीं कहा। तत्वतः जानना मतलब दृढ़तापूर्वक, निश्चयतापूर्वक जान लेना। उसका उदाहरण है गिरीश चंद्र घोष। उन्होंने बहुत किताब अध्ययन करके, अनेकों तीर्थवास करके इसको तत्व नहीं जाना। वो भगवान को अवतार रूप से ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया, बस। इससे क्या हुआ? तो मुक्त हो गया। मुक्त कैसे हुआ? उसके लक्षण क्या है? उनका जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया। उनका जो जीवन शैली था, जो अंधकारमय था, वो आलोकमय हो गया सबके सामने, अपने आप। ये रहस्य क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट? सीक्रेट इज कि अवतार तत्वों में विश्वास। यही है बात। तो अवतार तत्व क्या होता है? अवतार एक आश्चर्य भगवान का लीला है। वो मनुष्य रूप धारण करके इसलिए आते हैं, अनेक कारण हैं आने का, लेकिन इसलिए आते हैं ताकि उनको अवलंबन करते हुए, उनको चिंतन करते हुए भक्तजन आसानी से मुक्त हो सके, भगवान को प्राप्त कर सके। हम बताया भगवान को प्रयोजन है भक्तों का। वो नहीं चाहते हैं कि हम भटकते रहें जन्म जन्मांतर से। वो हमको अपना पास बुला लेने के लिए कातर है। ये सहज पंथा बता दिया, तो मेरे को चिंतन करो, तुरंत तुम्हारा छुटकारा मिल जाएगा। तो ये अवतार में, अवतार का जो विश्वास, वो करना कठिन है। जब हम देखें कि रथी महारथी नरेंद्र नाथ आदि भक्तगण आखिर दम तक उनको स्वीकार नहीं कर पाया। यह अद्भुत बात है, क्योंकि ये विचार विश्लेषण का बात नहीं है, ये सरल विश्वास की बात है, हमारे अंतर का परिवर्तन का बात है। डिपेंड्स ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर लाइफ। जो उनका जो जन्म होता है
भगवान को जो जन्म होता है पहले समझना पड़ेगा। यद्यपि वे एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके सबके सामने प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका शरीर और सब मनुष्य के जैसा नहीं है। वो कोई खून मांस और हड्डी का जड़ नहीं है, वो दिव्य है। मनुष्य जैसे जननी का जठन में प्रवेश करते हैं जीव होकर, और राज बीज से वर्धित होकर जन्म ग्रहण करते हैं, भगवान कैसे नहीं है, वो प्रकट हो जाते हैं। इनका जन्म का प्रक्रिया मनुष्य जन्म का प्रक्रिया से विलक्षण है, ये पहले जानना चाहिए। उसके बाद तो विश्वास करने की बात है। यू शुड नेवर थिंक इट इज़ बॉर्न लाइक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स। ये पहले ही समझना पड़ेगा, ही इज़ नेवर बॉर्न, वो अजन्मा है। उनका जो जन्म है वो एक उनका लीला है। क्योंकि वो स्वयं बताया वो जन्म रहित है एवं अव्यय है। तो जन्म रहित होते हुए वो जैसे लगता है उसका जन्म हुआ है, ये हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि शंकराचार्य गीता भाष्य जब शुरुआत किया, द्वितीय अध्याय का 11 श्लोक से, उसका भूमिका मैं पहले ही लिख दिया। अजोपि सन अव्ययात्मा नित्य बुद्ध मुक्त स्वभावोपि सन जातवान इव देहवान इव परिलक्ष्यते। का कोई जन्म नहीं होता है, अव्यय है, लेकिन लगता है कि उनका जन्म हुआ है, लगता है उनका शरीर है, लेकिन ये एक वास्तव नहीं है, प्रतीति है, अपीयरेंस, उनके लीला है। जब भगवान बारंबार आते हैं, प्रतिबार एक ही है नाटक। जो जब श्री रामचंद्र रूप से आए थे, जब श्री कृष्ण रूप से आए थे, उनके जो जन्म कथा रामायण में, भागवत में इत्यादि में लिखा हुआ है, वो यही बात समझाते हैं। इसको हमें भली भांति समझ लेना चाहिए, कारण ये समझने के भीतर ही हमारे मुक्ति का सूत्र निहित है। इसलिए इस प्रसंग और भी हम अगले दिन विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज अमावस्या का अवसर है। संध्या आरती के बाद लखनऊ आश्रम में देवी नाम संकीर्तन होगी, श्री शारदा नाम संकीर्तन लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।